तो मेरे एक न्यू वीडियो चैनल में। तो मेरा नाम है बबुल, आप देख रहे हो केयर एजुकेशन क्लास। रात आज मैं पढ़ाने वाला हूँ ब्रेनोलॉजी साइंस का लास्ट पार्ट क्लास। ओके, ये क्लास मेरा लास्ट रहेगा। तो मैं आपको ब्रेन को इम्प्रूव करने के लिए बेहतरीन टिप्स ले आया हूँ। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि पार्ट 2 जब मैं ले रहा था क्लास में, आपको बताया था कि क्या कि ब्रेन ब्रेन के लिए मैं दो टाइप का कैटेगरी से लाया हूँ। देखो, एक टाइप का देखो गेमिंग कैटेगरी, एक टाइप का स्टडी कैटेगरी। तो कल मैं अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ आपको, और आप भी समझे होंगे कि कैसे इसको फॉलो करना है। तो पहला देखो न्यूट्रिशन फूड, और कुछ गेमिंग कैटेगरी भी है। आपको ब्रेन मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए मैं कुछ लाया हूँ। देखो, तो पहला कि हम ब्रेन को कैसे कैसे किसी तरीके से इसको इम्प्रूव करें, किसी तरीके से इसको मैंने चेंजेस करें। तो पहला पॉइंट है, देखो मैं फिर से इंस्टीट्यूट करता हूँ। देखो, प्लांट ए कॉन्टैक्ट, रीड एंड रिपीट, पीरियड फॉर टाइम, कॉन्सेंट्रेशन सपोर्ट एंड होल्ड एंड फोकस। प्लांट ए कॉन्टैक्ट में डेडलाइन में आपको शूट करता हूँ कि आप एक दोस्त को फ़ोन कर रहे हो और वो कह रहे हो भाई कल तो तुम्हारा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था एग्ज़ाम। तो कह रहे हो कि 2 दिन के बाद केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, तो आप आज स्कूल में क्या पढ़ाया गया। तो वो दोस्त कहेगा तुमको कि आज केमिस्ट्री का एक बेहतरीन केमिकल कंपाउंडेशन चैप्टर, एक केमिकल के ऊपर पढ़ाया गया, और तुम भी काम करो, तुम केमिकल के ऊपर अच्छी तरीके से पढ़ाई करना, नहीं तो आप एग्जाम में फेल हो जाओगे। तो इससे कुछ आपको कुछ इंकरेज करता है, आपको कुछ हेल्पफुल टिप्स देता है। अगर उसको मान के आप चलोगे तो क्या आप जा सकते हो। तो देखो, पहला टाइम होगा प्लांट एक कॉन्ट्रैक्ट गया, तो रीड और रिपीट, रीड कम एक बाद 8 पार्ट को दोबारा ऐसे पढ़ना। ओके, इसको कहते हैं, इस मेथड को काफ़ी बेहतरीन टिप्स है, इसको प्रैक्टिस करना है। ये सबसे इजीली प्रैक्टिस है। आप एक काम करो, एक किताब लो और इसको पढ़ो। उसको जब तक आपके मेमोरी से ठीक ढंग से आसन में नहीं आ जाता, उसको बार बार पढ़ते रहो। ओके ओके, रीड एंड रिपीट फॉर टाइम। ओके, रीड फॉर टाइम, समय के अनुसार। देखो, अपने ब्रेन में एक टाइप का शेड्यूल सेटअप कर लिया आप कि आप 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में आप क्या 3 टाइप का शेड्यूल सेटअप किया है। एक डे टाइम में, एक आफ्टरनून में, और एक नाइट में। डे टाइम में आपने सेटअप किया है 6 से लेकर 8 तक, और दोपहर में आप सेटअप किए हैं 3 से लेकर 4 तक, और रात में नाइट टाइम साइकिल में क्या आप 6 से लेकर 8 तक। तो 3 टाइप का शेड्यूल सेटअप कर लिया। ओके, तो अपने समय को निकालने के लिए आप टाइप का शेड्यूल सेटअप करनी है। तो देखो, अगर आपके ब्रेन में अगर ये शेड्यूल अगर आप खुद ही सेटअप करो, अगर इस शेड्यूल को आप मान के चलेगी, अगर सचमुच आप करोगे तो ठीक है, वरना शेड्यूल सेटअप करने का कोई फायदा नहीं है। अगर इसको फॉलो करेगी, उस शेड्यूल को अगर फॉलो करके पढ़ोगे तो ठीक है, शेड्यूल के टाइम के मुताबिक। तो ये हो जाता है रीड फॉर टाइम। ओके, समय निकाल के पढ़ो, जिसको हम कहते हैं रीड फॉर टाइम। समय के हिसाब से पढ़ो, समय के लिए पढ़ो, जिसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन सपोर्ट। क्या देखो, आप कॉन्सेंट्रेट, अगर आप आपके पाठ्य पुस्तक में आप कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई में आप कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे पा रहे हो, तो सबसे बेहतरीन टिप्स है क्या आप ध्यान से उसको क्या पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। जो लाइन मिस्टेकली हो रहा है, इसको दोबारा देखो। रीड एंड रिपीट, आर मेथड को कॉन्सेंट्रेशन सपोर्ट में, आर मेथड को कॉन्सेंट्रेशन सपोर्ट में, रीड एंड रिपीट की मेथड को कॉन्सेंट्रेशन सपोर्ट में लगाओ। देखो कि कौन सी गलती है, उसको मैं दोबारा से रिवाइज कर, दोबारा से उसको पढ़ता हूँ, कौन सी गलती हो रहा है। गलती हो रहा है उसको एक टाइप का इंक लो, और इंक पेन से थोड़ी सी क्या सर्कल उसके अराउंड बुला दो, और उसको लिख दो। जो भी डिफिकल्ट वर्ड बाहर है, जो भी क्रिटिकल आपको पढ़ने के लिए समझ नहीं आ रहा, उसको लिख दो, और बाद में आप इंटरनेट से चेक कर लीजिएगा उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या, वर्ड क्या है। और नहीं तो आप टीचर से भी पूछ लीजिएगा क्या। ओके, कुछ डाउट होगा। ओके, ऐसे कुछ। और होल्ड एंड फोकस, देखो ज़्यादातर 90% बच्चे क्या जब पढ़ते समय वो क्या टेबल के ऊपर उनके किताब को इनपुट करते हैं, किताब को क्या रख के पढ़ते हैं। यही सबसे बड़ा गलती है। अगर आप किताब को होल्ड करके, अगर पकड़ के पढ़ाई करोगे तो अच्छा रहेगा। देखो, इस तरह से क्या आपका जो ध्यान रहेगा पढ़ाई के रीड और अल्फाबेट के अंदर रहेगा, और कहीं पे नहीं। देखो, आप ऐसे धर रहे हो, ऐसे पकड़ गया। अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा है, अगर आपके माइंड को कोई डिस्टर्ब कर रहा है, कोई साउंड या कोई गेम थिंग्स, जो कोई गेम थिंग्स, या कोई तुम्हें फिरने बोले भाई आ जाओ आज खेलते हैं, कल पढ़ाई करना, आज भी कितना जल्दी क्या नहीं, हम रात में 7 बजे पढ़ाई करेंगे। तुम उसको यहीं से बना कर दो, नहीं भाई मैं नहीं जा सकता, मुझे कल एग्जाम है, एग्जाम के लिए मुझे पढ़ाई करना है। ओके,
इसलिए मैं नहीं जा सकता। इस तरह कुछ कुछ बोल देना और तुम पढ़ाई में खुद लग जाना है। ओके, अब जो भी वर्ड को इसको फोकसली करके इसको क्या इसको ध्यान से रखते हुए पढ़ो। ओके, सी एस कॉन्सेंट्रेशन सपोर्ट को देखो, आप कॉन्सेंट्रेशन सपोर्ट को होल्ड फोकस में लगा दो। ओके, रीड एंड रिपीट सपोर्ट इस मेथड को कॉन्सेंट्रेशन सपोर्ट में लगा दो। ओके, इस टाइप का कुछ फॉलो करना और आपके लिए अच्छा रहेगा। और सबसे ज़्यादा थिंग से क्या हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं किसके ऊपर, देखो ब्रेन के ऊपर प्रैक्टिकल जेहेतु जब हम ब्रेन के ऊपर प्रैक्टिकल कर रहे हैं हमको समझना चाहिए कि ब्रेन क्या चाहता है, व्हाट दैट थिंग्स नीड दैट ब्रेन नीड। ओके, व्हाट दैट थिंग्स दैट ब्रेन नीड। ओके, कौन सी चीज़ है वो जिसको दिमाग को जरूरत है, दिमाग के लिए तो ज्ञान तो जरूरत है। तो देखो और एक बेहतरीन टिप्स लाए, देखो ये आप देख रहे हो, ये फोटो को देख सकते हो आप, ये देखो ये फोटो को आप देख सकते हो, ये आलमंड से, ये देखो बादाम हमारे सेहत के लिए अच्छा रहता है। तो अगर आप रोज बादाम खाते तो अच्छा है, ये एक टाइप का न्यूट्रिशन फूड है, इसको एक टाइप का न्यूट्रिशन नोट जिसको पोषण तंत्र भी कह सकते हैं। तो अगर पोषण अब अगर खाद्य को अगर अब खाओगे तो दिन में देखो दिन में दो बादाम बाइट करना है, दो बादाम खाना आप ले आपके मेमोरी के लिए अच्छा रहेगा। और गेम अगर खेलना है तो फुटबॉल क्रिकेट छोड़ो, वो फिजिकल एक्सरसाइज है हमारे ब्रेन के लिए सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज क्या है। देखो रूबिक्स क्यूब में ले आया कुछ, देखो यहाँ से कुछ रूबिक्स क्यूब है, रूबिक्स क्यूब का देखो उसके हर एंगल को देखो, हर एंगल में एंगल को फोकस डालो। देखो देखो ये सब कलर का देखो इस तरह, ये तो पहले ही उसको सॉल्व कर सकता है अगर आपको अनसॉल्व कर दिया जाए। अगर देखो इस स्क्वायर को अगर हम कलरिंग मशीन से नहीं रखा जाए और तुमको सब लगता है तो किससे करोगे, अपने ब्रेन को दिमाग लगाओ, जोर से लगाओ। देखो इमेजिन करो ये येलो वाला पॉइंट, देखो आप जैसे आप मैथमेटिक्स करते हो, देखो ये जो येलो वाला पॉइंट होता है क्या हमारा 3x है। देखो 3 ऐसे ये 2x है, ये x है। ओके, हम जानते हैं x का मान क्या होता है, अब जानते हैं डेमोसियल पॉइंट में अगर इसका मान तो हम मेजरिंग कर सकते हैं। तो वैसे ही क्या 3x 2x x इस वाला, एक काम करो अब जैसे इसको सॉल्व कर रही हो, एक काम करो 3x प्लस x को मिला दो, मैंने येलो को और नीला को ओके नीला और क्या नीला को और पीला को क्या मिला के देखो क्या कलर क्रिएट होता है। ओके, ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट करो, कलरिंग एक्सपीरियंस कैसे मैंने कलरिंग को मैच करना ठीक से करना है, रेड को रेड स्क्वायर में, येलो को येलो स्क्वायर में ठीक से करना है। ये सब उल्टा उल्टा करेगा, इसको ऑनसॉल्व कर, ये एक टाइप का आपके टॉप में। ओके, रूबिक्स क्यूब एक टाइप का आपको टॉप दे रहा है कि इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं रूबिक्स क्यूब को। ओके, ये है हमारे गेमिंग कैटेगरी के लिए। और चेस का टर्म तो आप समझ देते हो, तो चेस रूल का टर्म क्या है, देखो आपको चेस रूल का टर्म दिखाना, देखो ये चेस रूल का टर्म है, आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे चेस देखो, चेस को देखो अच्छी तरीके से बारीकी से देखो, देखो चेस भी खेलना एक अच्छा है। अगर आप चेस भी एक टाइप का अलजेब्रिक एक टाइप मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अलजेब्रिक नोटेशन देखो सभी ईच साइड में क्या यहाँ पे वाइट स्क्वायर है और क्या ब्लैक स्क्वायर, तो ब्लैक स्क्वायर हार्ड स्क्वायर, यहाँ पे तो ब्राउन स्क्वायर फिलहाल रखा है, नहीं तो ब्लैक स्क्वायर होता। ओके, एक टाइप का चेस बोर्ड खरीद लो, उसको बार बार प्रैक्टिस करो। ओके, बार बार पढ़ाई के साथ साथ क्या खेलना, ब्रेन का खेलना भी जरूरी है, तो हम सब मानते हैं। ओके, ये एक टाइप का डोज है आपके लिए। ओके ओके, गेमिंग डोज और स्टडी का डोज, अगर इधर डोज आप हर बार लोगे तो इसको एक महीने तक लेना पड़ेगा इस डोज को। ओके, मैंने तो आपको 5 टिप्स बता दिया और आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर इसको फॉलो करोगे तो कुछ हो सकता है। अगर फॉलो करो, अभी इंडिया काफ़ी आगे जा सकता है। अगर और कुछ ही बच्चे जो आगे नहीं जा पा रहे उनको हेल्पफुल टिप्स देने के लिए मैं सहायता कर रहा हूँ। और आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या इस 5 टिप्स को फॉलो करो। और ये रूबिक्स क्यूब और चेस जो देख रहे हो जो गेमिंग कैटेगरी, तो इस गेम को खेलो, ये हमारा दिमाग का गेम है। और दिमाग के लिए क्या है, दिमाग की मेमोरी को शार्प करने, देखो आप देखो जैसे आप गेम में कोई अगर इसको कोई मारने के लिए क्या आप जोर लगा रहे हो क्या, उसको मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ, ये गेमिंग पढ़ाई के वक्त गेमिंग का बात करना है। मैं जानता हूँ सही नहीं माना जाता, लेकिन मुझे बात करना ही पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे गेमिंग में कंसंट्रेट करते हैं और पढ़ाई में ज़्यादा कम। तो इसलिए उन बच्चों को कह रहा हूँ कि क्या गेमिंग में ज़्यादा कम ध्यान दो और पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दो। तो गेमिंग में क्या आप कुछ क्यों बताते हैं, तो गेमिंग का पहला कॉज है कि क्या
उनको खेलने के लिए एक टाइप फ़ोन होता है। अगर इसको पढ़ाई के लिए अगर देखो पढ़ने में कुछ अगर फ़ोन रहेगा तो क्या बच्चे पढ़ेंगे, 4-5 घंटे तक पढ़ेंगे। वैसे ही ओके, गेमिंग में कुछ फ़ोन रहता है, इसलिए क्या देखो आप गेमिंग में जितना दिमाग लगा दो, अगर उतना ही पढ़ाई में लगा दो तो क्या होगा। अच्छा, अब अपने मेमोरी के लिए ओके, इस तरह कुछ ओके। और ये हमारा गेमिंग कैटेगरी पहला। देखो लास्ट फर्स्ट टिप के कि न्यूट्रिशन ब्रेन के लिए कौन सी खाना जरूरी है। देखो ऑलमोस्ट दिन में ट्वाइस ओके, आप दो बार एक दिन में क्या दो बादाम चबाना ओके, दो आलमंड्स को बाइट करना। मैं कह रहा हूँ कि पढ़ाई के वक्त देखो 2 बादाम खा लेना। देखो सुबह उठते वक्त एक टाइम 2 बादाम खा लेना, रात में 2 बादाम ओके। ये 2 टाइम देखो डे साइकिल और नाइट साइकिल में भीती करके कह रहा हूँ। देखो दिन में 2 बादाम खाना और रात में भी 2 बादाम खाना ओके। तो बादाम खाने क्या होगा, बादाम खाने से ये होगा कि आपका ब्रेन को मेमोरी को क्या कुछ सपोर्ट मिल सकता है। तो बादाम में भी कुछ टाइप का न्यूट्रिशन पोर्शन रहता है, जिसके वजह से क्या आपका मेमोरी को सपोर्ट मिलता है, मेमोरी पावर को इंक्रीज करने का। अगर आपका मेमोरी पावर इंक्रीज ही इसका ही पहला पॉइंट है कि आईक्यू पॉइंट का इंक्रीज ओके। अगर मेमोरी जिसको कहते हैं आईक्यू उसके कहते हैं ओके। आईक्यू क्या है, इंक्रीज क्वांटिटी, मेमोरी की क्वांटिटी को, मेमोरी की लेवल को बढ़ाता है। जैसे कि देखो आप एक टाइप का कोल्ड ड्रिंक खरीद लेते हो उसको पीने के लिए, बहुत दुकानदार देगा आपको 10 रुपये का कोल्ड ड्रिंक, आप पीछे रेट देखा होगा QWT है उसको, अल्बर्ट आइंस्टाइन में क्लास में पढ़ा चुका हूँ इसको बारे में, क्वांटिटी वेट फॉर टाइम। और क्या और एक है क्या उनको तो 150 मिल में क्या एक टाइप का 10 रुपये का एक टाइप का कोल्ड ड्रिंक आता है। वैसे ही क्या हमारा ब्रेन का क्या सपोर्ट 0% देखो 100% देखो IQ है। देखो हमारा अगर हम 0% से IQ लेवल कितना, हम 100% का IQ लेवल है, हमारा इंक्रीज क्वांटिटी लेवल IQ लेवल 100% का है। और क्यों इसको क्या वही क्या मेमोरी है, वही IQ है। अगर इसको इंक्रीज करना है तो इस सारे के सारे टिप्स को आपको फॉलो होगा। गेमिंग कैटेगरी, स्टडी ट्रेनिंग एंड क्या कुछ न्यूट्रिशन फूड फॉर आवर मेमोरी पावर ओके, मेमोरी पावर सपोर्ट ओके, इसलिए कुछ ओके। तो तब तक के लिए रहता हूँ फ्रॉम उड़ीसा। और क्या बताऊँ, तो लास्ट में इसको फिर से 2 बार रिपीट करता हूँ। देखो प्लांट है कॉन्टैक्ट, रीड है रिपीट, कॉन्सेंट्रेशन सपोर्ट। मन अगर आप पढ़ाई में ध्यान देते हो, अगर कोई पढ़ाई में अंदर आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, कोई साउंड कोई सा बताऊँ, वो गेमिंग हो क्या कोई म्यूजिक प्लेइंग थिंग्स हो या कोई टेलीविजन आपको उसको अभी के अभी बंद कर दो, उसको बंद करके पढ़ाई में लग जाओ ओके। और ब्रेन को सबसे कंसंट्रेशन देने के लिए पहला है ब्रेन का एक टाइप का एक्सरसाइज, जो कि सबको शांत दिमाग को सबसे पहले शांत रखना चाहिए, पूरा पीसफुली। मेड द ब्रेन वेरी पीसफुली फॉर द concentrate before concentrate you first you मेक द ब्रेन पीसफुली ओके। तो शांति बनाए रखो दिमाग को। और वर्ड एंड फोकस तो काफ़ी सारे मैं बता चुका हूँ कि किताब को क्या हाथ में पकड़ के पढ़ो, नीचे रखते हुए नहीं पढ़ना, ये अच्छा नहीं होगा। तो आप किताब को क्या हाथ में रखते पढ़ो, क्या होगा कि आपका जो ध्यान का आपका फोकस सिर्फ पढ़ाई के अंदर अल्फाबेटिक वर्ड के अंदर रहेगा और कहीं पे भी आपका ध्यान नहीं देगा। अगर और कुछ भी हो रहा है, एक काम करो, सब बंद कर दो, सिर्फ किताब खोल के देखो, एक वर्ड को देखो, उसका मतलब समझो। अगर कुछ डाउट है मुझे पूछो, ये तो नहीं तो आपके कोई टीचर है, कोई टीचर है, उनको पूछो कि मुझे ये वर्ड का मतलब समझ नहीं आ रहा, उनको आप बता देंगे, वो बता देगा। देखो पढ़ाई को आप मान सम्मान ज्ञान सब करो। और पहला पढ़ाई का टिप्स है कि क्या आप जब पढ़ रहे हो जो उसको क्या पढ़ते वक्त समय क्या आप सब एक टिप्स का ध्यान रखना कि आप आवाज़ बिल्कुल मत करना, पूरे शांति और निरोला से पढ़ना ओके। और क्या बताऊँ, और इतना ही काफ़ी है आपके लिए। और ये तो ब्रेन आप देख सकते हो, और ये गेमिंग कैटेगरी आप देख सकते हो। ये गेमिंग कैटेगरी आप चेस और रूबिक्स क्यूब खेल लेना। अगर चेस नहीं हो रहा है तो रूबिक्स को तो काफ़ी उसका प्राइस तो काफ़ी लो है ना, तो रूबिक्स क्यूब एक टाइप का रख लो ओके। पढ़ाई के वक्त अगर कोई आपको खेलना है पसंद है, रूबिक्स क्यूब में खेलो, और कुछ ही गेमिंग कैटेगरी यूज मत करो, सिर्फ रूबिक्स क्यूब में खेलो। ये आपका ब्रेन को जब आपका मेमोरी इसको एक महीने तक जारी रखना है, नहीं तो ये 1-2 दिन में नहीं होगा।
एक महीने तक आप इस सब सारे के सारे टिप्स को, जैसे कि फूड न्यूट्रिशन के बाद बादाम के बारे में और गेमिंग कैटेगरी, और ये 5 टिप्स जो आपको बताते, ये जो 5 टिप्स, इसको क्या 1 मंथ एक महीने तक क्या इसको कॉन्टैक्ट को इसको जारी रखना है। एक महीने में कुछ चेंजेस आते हैं तो मुझे कमेंट करना है। ओके, तो तब तक के लिए रखता हूँ, रहता हूँ फ्रॉम ओडिशा।